हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट अभिषेक मिश्र आज आप सबके सामने लेकर आया हूँ दंड विधि। तो एंजॉय माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य यूपीएसआई विद एडवोकेट अभिषेक। आज आप सबको अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य यूपीएसआई पर सभी यूपीएसआई 2021 के योद्धाओं का स्वागत करता हूँ। तो आज आइए जुड़ जाइए लक्ष्य यूपीएसआई पर जीएस मूल विधि हिंदी के अध्ययन हेतु। तो आज आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860 का अध्याय 6 राज्य सरकार के विरुद्ध युद्ध करना अर्थात राज्य के विरुद्ध किए गए अपराध के विषय में अध्याय 6 आईपीसी बताती है। तो इसमें सेक्शन 121 है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना अथवा युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। तो वह व्यक्ति जो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करता है, वह व्यक्ति मृत्यु व आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण बात है मदन लाल राधाकृष्ण बनाम एम्परर AIR 1946 नागपुर 173। ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अब आता है सेक्शन 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि इकट्ठा करना। आईपीसी का धारा 122 बताती है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से सामग्री कोई आयुध इत्यादि इकट्ठा करना, जैसे कि आयुध गोला बारूद इत्यादि इकट्ठा करना। इसका आशय भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का होना चाहिए। अब धारा 123 बताती है दोस्तों, युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर अर्थात सुगम बनाने के आशय से छिपाना। वह व्यक्ति जो दोनों भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष की होगी, जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ये धारा 123 बताती है। अब दोस्तों सेक्शन 124 है दोस्तों। किसी विध पूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना। अर्थात सेक्शन 124 है राष्ट्रपति, राज्यपाल इत्यादि पर हमला करना, जो कि 7 वर्ष का कारावास, जो कि दोनों प्रकार का होगा, सादा और कठोर दोनों भांति का हो सकता है, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 124 का राजद्रोह, जो कोई बोले गए, लिखे गए शब्दों द्वारा या कहे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करना या इस प्रकार के कोई कथन करने का प्रयत्न करना, वह ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो आजीवन कारावास से लेकर के और जुर्माना तक दंडित किया जाएगा, या 3 वर्ष के कारावास या जुर्माना सहित दंडित किया जाएगा। धारा 124 का 1870 में जोड़ा गया था। अब है धारा 126 भारत सरकार के साथ
शांति का संबंध रखने वाली शक्ति, अर्थात भारत सरकार के प्रति जो राज्य हैं वो शांतिपूर्ण संबंध रखने वाले राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना, वह 7 वर्ष का कारावास व जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने जो व्यक्ति भारत सरकार से जो शक्तियां शांतिपूर्ण संबंध रखती हैं उन शक्तियों पे लूटपाट करना 7 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। धारा 131 है, विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक विद्रोह से संबंधित है। ये दोस्तों अब आ गया अध्याय 7। अध्याय 7 में है सैनिक इत्यादि पर सैनिक वायु सैनिक के द्वारा किए गए अपराध। तो धारा 131 है, विद्रोह या दुष्प्रेरण किसी सैनिक या नौसैनिक वायु सैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना, आजीवन कारावास या 10 वर्ष कारावास, दोनों भांति का कारावास हो सकता है इसमें, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 132 आता है, विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणाम विद्रोह का दुष्प्रेरण है, यदि इस विद्रोह के दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप विद्रोह हो जाए, कोई व्यक्ति यदि विद्रोह का दुष्प्रेरण करता है और उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप विद्रोह हो जाए तो वह मृत्यु, आजीवन कारावास या दोनों भांति के किसी कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष व जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 140 है कि सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली वस्त्र अथवा पोशाक पहनना। जो कोई व्यक्ति सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तु अथवा पोशाक पहनता है वह 3 वर्ष के कारावास व जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, आ सकता है क्वेश्चन। अब दोस्तों आता है भारतीय दंड संहिता का अध्याय 8। अध्याय 8 है लोक प्रशांति के विरुद्ध किए गए अपराध के विषय में। तो इसमें धारा 141 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसमें है विधि विरुद्ध जमाव। तो विधि विरुद्ध जमाव कब कहा जाएगा? तो विधि विरुद्ध जमाव जब कम से कम 5 व्यक्ति हों, इसका उद्देश्य अवैध हो